जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे, कल तो बात करी थी हमने कि जो वहाँ से मान लो आप जल लाएं त्रिवेणी से या नहीं भी लाए तो आप घर पर कैसे स्नान करें, शाही स्नान कैसे करें। तो कल की वीडियो में हमने ये सब जाना था। जिसने ये वीडियो ना देखी हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर विज़िट करें और उस वीडियो को देखें। ऐसे ही आज वीडियो में जानेंगे कि महाकुंभ से जो लोग लौट कर आ गए हैं या जो आखिरी शाही स्नान कर कर वापस आएंगे तो वहाँ से जल तो सभी लोग लेकर आएंगे, क्योंकि जो गए हैं वो जल तो अपने रिश्तेदारों के लिए भी लेकर आते हैं, वहाँ से जल और मिट्टी भी लेकर आते हैं और जल अपने घर में भी रखते हैं लाके। तो उस जल को लाने का सही नियम क्या है और कैसे उस जल को लाया जाएगा और उस जल को कहाँ घर में कौन सी जगह रखेंगे या फिर उस जल को हमें कहाँ पर रखना चाहिए और किस प्रकार से हमें उस जल को रखना चाहिए और इसका यूज़ उपयोग हमें कहाँ पर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मित्रों, जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी मान लो हम लोग जाते हैं कुंभ में स्नान करने के लिए, महाकुंभ में स्नान करने लिए, तो वहाँ से अमृत स्नान कर कर आते हैं, शाही स्नान कर कर आते हैं और या फिर वैसे भी हम स्नान कर कर आ रहे हैं तो उस जल को हम वहाँ से ज़रूर लेकर आते हैं। और माना जाता है कि वो जल अमृत के समान है। वो मतलब जल इतना पवित्र है, वो बिल्कुल अमृत के समान है। तो उसे घर में रखने की सही विधि क्या है? आप मतलब उसे ऐसी जगह रख रहे हैं कि गलत जगह रख रहे हैं आप उसे, तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी आपके जीवन में पड़ सकता है। ये अमृत जल है तो अमृत जल को तो हम बहुत अच्छे संभाल के और अच्छी तरह से रखेंगे तो वो ज़्यादा सही रहता है और उसका जो प्रभाव है वो भी अच्छा पड़ता है, क्योंकि 12 साल में ये जो पवित्र जल है, अमृत जल, हमें प्राप्त होता है। तो शास्त्रों में भी इसे रखने के जो तरीके हैं, जो नियम हैं, वो बताए गए हैं। ये जल हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी लाता है जिस घर में ये जल हो। और ये जल मतलब इसके इतने फ़ायदे हैं कि बुरी नज़र से भी ये जल हमको बचाता है। सबसे पहला इसका नियम है कि इस जल को हमेशा हमें तांबे के, पीतल के या चांदी के पात्र में ही रखना चाहिए और वो पात्र हमेशा ढका हुआ होना चाहिए। मतलब जैसे इस तरह की जो प्लास्टिक की बोतल में रख लेते हैं, ये रखना गलत है। इस तरीके से इस जल को नहीं रखना चाहिए। हाँ, अगर हम वहाँ कुंभ में गए हैं, महाकुंभ में, वहाँ पर हमें व्यवस्था नहीं है हमारे पास इन बर्तनों की या इन पात्रों की, तो वहाँ से हम ला सकते हैं, मतलब इस बोतल में भरकर। लेकिन घर पर आके हमें तुरंत ही इसे चेंज करना चाहिए। इसी तरीके से इस जल को हमेशा अपने किसी घर के पवित्र स्थान पर रखिए। पवित्र स्थान, पूजा घर से ज़्यादा पवित्र जगह तो घर में नहीं हो सकती। आप इसे अपने घर के पूजा घर में इस जल को रखें। आप इसे गंगा जल में भी मिलाकर रख सकते हैं। मान लो आप थोड़ा सा लाए हैं या किसी ने आपको दिया है तो आप इसे गंगा जल में मिलाकर रख सकते हैं या फिर आप इसे अलग से भी रख सकते हैं। ये पवित्र जल है, ये अमृत जल है, ये कभी ख़राब नहीं होता। बस आपको इसे संभाल के और अच्छी स्वच्छ जगह पर रखना चाहिए। आप कभी जैसे बाथरूम के पास कोई अलमारी बनी है, कोई जगह बनी है, या फिर बाहरी जैसे गेट घुसते ही, दरवाज़ा घुसते ही कोई जगह, ऐसी अपवित्र जगहों पर इस जल को मत रखिएगा। और सबसे ज़्यादा सावधानी आपको रखनी है कि आपको जल को बीच बीच में देखते रहना है कि मतलब ये जल ठीक है ना। और वैसे तो ये अमृत जल है, इसमें कभी कोई कीटाणु या कीड़े नहीं पड़ते, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कुछ गंदगी सी नीचे बैठ गई है, जैसे धूल मिट्टी रह जाती है कभी जल में तो वो नीचे बैठ जाती है। तो अगर आप ऐसा देखें तो आप इसे तुरंत ही दूसरे पात्र में पलट दीजिए। अब सवाल ये है कि अब हम इसका इस्तेमाल कब कब करें और कैसे करें। तो जैसे अभी तो जो नहीं गए, एक इस्तेमाल तो इसका यही है कि जो शाही स्नान के लिए प्रयागराज नहीं गए हैं तो वो घर में हर सदस्य अपने नहाने के जैसे पानी में इस जल को थोड़ा थोड़ा मिलाएं और स्नान करें तो शाही स्नान का पुण्य मिलेगा। और दूसरा इसका उपयोग ये है कि मान लो अगर आपके घर में ये जल रखा है हमेशा, तो आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को बुरी नज़र लगी है तो आप इस जल का छिड़काव अपने बच्चों के ऊपर करें, क्योंकि ये अमृत जल है तो ये हर बुरी नज़र से और नकारात्मकता से सबको बचाता है। ये जल बहुत पवित्र होता है। या फिर आपको कभी अपने घर में जैसे नकारात्मकता जैसे महसूस हो रही हो
तो आप इस जल से पूरे घर में एक जैसे पुष्प लें, उससे पूरे घर में आप छिड़काव करें। या फिर जैसे होली दिवाली के ऊपर आप लोग इसको जैसे मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद मंदिर में छींटे मारें, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। तो ये भी इसका उपयोग हो सकता है। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी कि इस जल का हम कैसे यूज़ करें और कहाँ रखें। तो आप इसे आगे अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।